कश्मीर सिंह ने भारत में एक्सेशन किया, अधिमिलन किया। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना, उसमें केवल महाराजा को यह अधिकार था कि वो फैसला करें राज्य का क्या होगा, और उन्होंने फैसला कर दिया। वो किसी दबाव में फैसला नहीं था। 1931 में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे, तब वो लंदन में भी अंग्रेजों के द्वारा बुलाए जाने पर भी वो यही कहकर आए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हम सब भारतीय हैं। ये दुर्भाग्य है उनका, मैं वर्बेटिम बोल रहा हूँ, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा कि हम, ये दुर्भाग्य है कि भारतीय अभी दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में, कुछ अंग्रेजों के नियंत्रण में, कुछ राजाओं की व्यवस्था में है, लेकिन हम दोनों भारतीय हैं। और अगर अंग्रेजों को भारत जाना है तो उनको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा। हम भारतीय हैं, भारत का भविष्य हम तय कर लेंगे और हमें प्रसन्नता होगी हम एक व्यवस्था में आ जाएं। ये 1931 में महाराजा हरि सिंह कहकर गए। 47 में उनके बारे में जो भ्रम फैलाए जाते हैं, वो उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं। 1947 में उन्होंने अपनी राज्य का अधिमिलन भारत में कर दिया, जिसमें स्पष्ट कोई शर्त नहीं थी। पूरे भारत के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, रियासती मंत्रालय जो उस समय कहलाता था, रियासती मंत्रालय ने एक अधिमिलन प्रपत्र तैयार किया था। और वो अधिमिलन प्रपत्र भी नया नहीं था, वो 1935 से अंग्रेजों का ही तैयार किया हुआ था। जो भारतीय राजा उसमें शामिल होना चाहता था, वो 1935 से उसी प्रपत्र का उपयोग करते थे। 1947 में उसी को आगे बढ़ा दिया गया और 1947 के प्रपत्र के आधार पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरि सिंह ने भारत में प्रवेश किया। और उसमें एक क्लॉज ये भी था कि ये अपरिवर्तनीय है, वापस नहीं हो सकता है, और एक बार इस पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वयं महाराजा या उनके उत्तराधिकारी भी इसको वापस नहीं मांग सकते थे। इतना स्पष्ट इस अधिमिलन का ड्राफ्ट। तो 1947 में ये हुआ। पाकिस्तान की इच्छा और थी, लेकिन पाकिस्तान के पीछे जो शक्तियां खड़ी थी उनकी इच्छा इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों जाते जाते भी चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल 5 दिन कश्मीर जाकर रहता है उस परिस्थिति में, उथल पुथल के माहौल में, और महाराजा को समझाने की कोशिश करता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। महाराजा फिर भी नहीं जाते। गवर्नर जनरल मना कर रहा है भारत का, फिर भी वो नहीं जाते। वो हस्ताक्षर करके भेज देते हैं और आवाज नहीं आ रही है जब भारत में विलय कर लेते हैं। अभी आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो अधिमिलन करके का पत्र महाराजा भेज देते हैं और भारत में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं है जो इसको चुनौती दे सके, न भारतीय कानून में न अंतर्राष्ट्रीय कानून में। लेकिन पाकिस्तान, दूसरे राष्ट्र अंग्रेज चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाए। पूरा जम्मू कश्मीर जब वो पाकिस्तान में नहीं भेज सके, तो उन्होंने उस हिस्से को जो उनके लिए जरूरी था उसको पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कराने की योजना बनाई। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कराया। उसके लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी रणनीति दी। उन्होंने अपनी सेना के कुछ हिस्से भी उसका मार्गदर्शन करते रहे। उनके डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद हैं जो बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी और क्या हो रहा था। तो ये सब होने के बाद भारत ने एक लड़ाई लड़ी है। हमें उलझाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि हम वहाँ कोई हार नहीं गए, ये भी हमें बताया गया कि हम वहाँ तो चले गए, गलती हो गई। हम गए, ये गलती जरूर हुई, लेकिन वहाँ से हम कोई खराब निर्णय लेकर नहीं आए, प्रस्ताव लेकर नहीं आए। यूनाइटेड नेशंस में हम नहीं गए, हम यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में गए। हमारा सीधा उनसे शिकायत करने के लिए गए थे, हम उनसे फैसला कराने के लिए नहीं गए थे। हमने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर किसका है, आप फैसला कर दीजिए, भारत का है या पाकिस्तान का है। हम अपना डॉक्यूमेंट देखें जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में दिया। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, उसका अधिमिलन भारत में हो चुका है। पाकिस्तान ने, अब वो भारत बन चुका है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया उस पर, यानी कि ये भारत पर हमला है। हमने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करके अगर इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं, इस परिस्थिति को बदल सकते हैं और जम्मू कश्मीर के जिन हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उस हिस्से को भारत को वापस दिला सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो
क्योंकि मेरे हिस्से पर हमला हुआ है इसलिए मुझे युद्ध करके वापस लेना पड़ेगा। हमने स्पष्ट कहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, और सिक्योरिटी काउंसिल ने हमारे पक्ष को माना। उसने पाकिस्तान को हमलावर माना। उसने पाकिस्तान से पूछा कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, आपका क्या कहना है। पाकिस्तान ने उसका लिखित उत्तर दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की साइट पर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ आंतरिक मामला है। वहां की सिक्योरिटी काउंसिल ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। उसने कहा पाकिस्तान एग्रेसर है, पाकिस्तान वापस जाएगा। हमने उससे फिर स्पष्टीकरण मांगा कि पाकिस्तान चला जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। उन्होंने हमें लिखित दिया है कि भारत का हिस्सा है, भारत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। हमने पूछा कि आप प्लेबिसाइट की बात कर रहे हैं, जनता की राय जानने की बात कर रहे हैं, वो तो हमारा भी वचन है, लेकिन कैसे होगा। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर प्लेबिसाइट कराएगा। जो चुनाव है, जनता की राय जानने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर कराएगा। यूनाइटेड नेशंस अगर ऑब्जर्वर भेजेगा तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार को रिपोर्ट करेगा, वो यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो केवल ऑब्जर्वर होगा। सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन अलगाववादी एक विमर्श खड़ा हुआ देश में, जिसको दिल्ली के बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला, और भारत के विद्वानों को जिनको सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए थी, वो चुप रह गए, इसलिए झूठ स्थापित हो गया। तथ्य भारत के विरुद्ध नहीं, तथ्य भारत के पक्ष में है, भारत के समर्थन में, और बहुत ठोस है। दुनिया में किसी स्तर पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन लोगों को इस पर प्रश्न खड़े करने थे, केवल राजनीति का सवाल नहीं है। किसी नेहरू को, किसी माउंटबेटन को, किसी को रगड़ लेना, आज उनके मर जाने के 50 साल बाद उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देना बड़ा सरल है। अपनी जिम्मेदारी से हम नहीं बच सकते। इस देश में न्यायपालिका भी थी, इस देश में एकेडमिक्स भी थी, इस देश में बुद्धिजीवी समाज था, जिसने कभी ये नहीं पूछा कि ऐसा कैसे हो गया।